Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to संगम पीरियड. ओके, साउथ इंडिया के जो हिस्ट्री है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल के बारे में. ठीक है, जब इंडिया के जो हम कहेंगे पश्चिमी भाग में जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से मौर्य काल आए थे. मौर्य काल के बाद हमने आपको पढ़ाया था किस तरीके से कौन आए थे. शुंग वंश की स्थापना हुई थी, सातवाहन वंश आया था. ठीक है, जिस टाइम यहाँ पर बात की जाए पश्चिमी भारत की तो उस टाइम पर मौर्यों के बाद में किस किस तरह से यहाँ पर एक एक करके राज्य का जो स्थापना हुई और अनेक राजा आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया. उस तरीके से दक्षिण भारत की यदि बात की जाए तो उस समय दक्षिण भारत में भी एक साम्राज्य जो स्थापित था उसका नाम था संगम युग. क्या नाम था स्टूडेंट? संगम युग का था. जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, देखिए एक बार ये दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ? संगम युग दिखाई दे रहा है आपको. इस संगम पीरियड है. ठीक है, तो इसमें तीन जो राज्य थे बहुत ज़्यादा फेमस थे. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पहले क्या था? चोल, द्वितीय क्या था? चेर और पांडे. ठीक है, ये वाला जो है चेर है, लिखा ना चेर. ठीक है, तो 1 2 और ये 3 तीन जो क्या थे? साउथ के एरिया थे. ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन से राजा आए और किस किस तरीके से इनका साम्राज्य जो है विस्तृत हुआ, तो उसके बारे में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले. साउथ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. बात की जाए यदि इनके टाइम पीरियड की तो साउथ इंडिया का जो शासनकाल था, जिस टाइम कौन कौन से राजा थे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज हम. तो बात की जाए संगम युग की तो उसका संगम युग का जो माना जाता है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी माना जाता है. 100 ईस्वी से जो है 300 ईस्वी जो है इसको काल जो है इसका माना जाता है. ठीक है, अब बात की जाए संगम की, जिसको मैंने आपको पढ़ाया जैसे कि संगम युग. तो बात किया संगम की, तो संगम मीन्स होता क्या है? देखिए संगम मीन्स क्या होता है. संगम एक संस्कृत का भाषा का शब्द है. इसका जो मीन्स होता है वो होता है सभा, या फिर कहा जाए गोष्ठी सभा, गोष्ठी. ठीक है, या फिर इसके साथ साथ इसको कह सकते हैं संघ. क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? संघ. यानी कि जहाँ पर कुछ लोग बैठ करके एक समूह बना करके किसी चीज़ पे वाद करते हैं या विचार विमर्श करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या? संगम. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. संगम क्या है स्टूडेंट? तमिल कवियों की एक सभा हुआ करती थी. संगम क्या है स्टूडेंट? जिसे हम संगम क्यों बोलते हैं? संगम युग क्यों बोलते हैं? संगम क्यों बोलते हैं? एक बार संगम जो है स्टूडेंट इसलिए बोलते हैं संगम क्यों बोलते हैं क्योंकि तमिल जो कवि थे, जो तमिल के जो साउथ इंडिया का एरिया है, तमिलनाडु वगैरह, जहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चलती है? कन्नड़ आई थिंक. ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या होते पोइट थे. ठीक है, उनकी एक सभा हुआ करती थी. इस सभा में ही क्या हुआ था, कई सारी साहित्य की जो रचनाएं हुई वो लिखी गई इन कवियों के द्वारा. ठीक है, और जो साहित्य लिखा गया, जो लिटरेचर लिखा गया इन कवियों के द्वारा, साउथ इंडिया के जो कवि थे, पोइट थे, उनके द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर था, जो साहित्य था, उसको संगम साहित्य कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट? संगम साहित्य. जो वहाँ के कवियों ने लिखा उसको बोलते हैं संगम साहित्य. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संगम साहित्य बोलते हैं. ओके, अब दक्षिण भारत में कौन कौन सी सभाएं आयोजित हुई इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सिर्फ आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, सिर्फ और सिर्फ 5. ओके, तो देखिए एक बार. हाँ, देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं. यहाँ पर पूछा जाता है कि चोल, चेर और पांडे जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में हैं, उनके जो चिन्ह हैं, जैसे हम पढ़ा था राज्य चिन्ह के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था अशोक के बारे में. ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक का राज्य चिन्ह था जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, जिसमें 4 सिंह जो बने हुए होते हैं. ठीक है, जो नोट में बना होता है वो राज्य चिन्ह था. सत्यमेव जयते जिसमें लिखा मुंडकोपनिषद से लिखा जाता है. मैंने पढ़ाया था अर्थवेद में है मुंडकोपनिषद. ठीक है, तो वहाँ पर जो साउथ इंडिया के जो राजा थे उनके भी कुछ साइन थे, कुछ सिंबल थे, जिसके बिहेव पर जो है क्या किया जाता था. साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री थी, उनका शासनकाल था, चलाया करते थे वो लोग. जो चोल जो थे उनका जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? टाइगर. क्या था? बाघ था.
बात की जाए पांडे की, तो पांडे का जो राज्य चिन्ह था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आता, मछली था, फिश था, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए किसकी, चेर की, तो उनका जो स्टूडेंट सिंबल जो था वो क्या, धनुष, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन आज हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये त्रिभुजाकार में है, देखिए जैसा आपको नज़र आ रहा है, देखिए त्रिभुजाकार में है साउथ इंडिया का जो संगम युग जो है वो देखिए त्रिभुजाकार में है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में है, चोल चेर पांडे, ठीक है। देखिए पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए हमने पढ़ा था कि चोल जो संगम युग है उसको हमने क्या बताया था कि 100 ईसा पूर्व से जो है 300 ईसा पूर्व तक, 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये बताया मैंने आपको, 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना गया है। जो इनके लिटरेचर जो थे बहुत ज़्यादा फेमस जो साहित्य थे वो इसमें के नाम दिया हुआ है, तोलकप्पियम, उसके बाद में क्या है, एतु तौके, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पत्तू पत्तू पातू, उसके बाद में है पदी केनी कल्लणकु, क्या है, पदी केनी कल्लणकु, उसके बाद में शिल्लप्पा कादिरम, उसके बाद में क्या है, मणि मेखले जीवक चिंतामणि महाकाव्य है, ठीक है। देखिए एक बार हम चलेंगे क्वेश्चन पे डायरेक्ट। 5 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, चोल चेयर का थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन के साथ हमको क्या रहेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। एक बार क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कोल्ड हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। क्या लिखा हुआ है, संगमकालीन यानी कि दक्षिण भारत। क्या लिखा हुआ, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, संगम युग में चोल जो शासक थे उनकी जो कैपिटल है वो पूछी गई है। पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा हुआ, वज्जी एवं तोंडी। क्या लिखा हुआ है, वज्जी या फिर तोंडी। बी में लिखा हुआ मदुरै। सी में लिखा है उरैयूर एवं अरकाट। उसको क्या कहा गया, उरगपुर एवं अरकाडू। और डी में क्या लिखा हुआ, कोरकई। तो राइट आंसर भी ये दी जाए, राइट आंसर किसको फाइंड आउट करें। राइट आंसर जो स्टूडेंट का क्या होगा, सी होगा, यानी कि उरैयूर और अरकाट। क्या लिखा हुआ है, उरैयूर और अरकाट जो है क्या है, कैपिटल है किसकी, संगम युग में चोल शासकों की कैपिटल है, यानी कि सी जो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्वेश्चन 1 का। एक्सप्लेनेशन के भी द्वारा एक बार समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार, देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। संगम युगीन राज्य में सर्वप्रथम चोलों का जो है अभ्युदय हुआ। इनका राज्य जो है पेन्नार यानी कि दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित था। प्रारंभ में चोल राज्य की राजधानी जो थी उत्तरी मन्नलूर थी, लेकिन ऐतिहासिक युग में उरैयूर राजधानी हो गई। पहले उत्तरी मन्नलूर थी, बाद में क्या हुआ, उरैयूर उसकी राजधानी हो गई। तो राइट आंसर हमारा हो गया उरैयूर, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में दिया हुआ है, चेर राज्य की राजधानी जो है वज्जी या फिर करुयूर थी। द्वितीय जो राजधानी थी वो तोंडी थी। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की यदि बात किया तो मैंने आपको पढ़ाया था एक आराठ महाराज, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ठीक है। कई सारे इन्होंने और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चांदी सिक्के चलाए थे, सब चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने बताया उनकी 2 कैपिटल थी और नवरत्न थे उनके पास। मैंने नवरत्न की ट्री की बताई थी, अभी बराबर धरण का चपक शंकुशक, मैंने इस तरीके से पढ़ाई थी आपको। इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि उनकी 2 कैपिटल थी, एक थी पाटलिपुत्र, जो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी गहनंद को बीट करके, तब उन्होंने पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल बनाई थी। उस तरीके से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी 2 कैपिटल बनाई थी, पहली उज्जैन, द्वितीय थी पाटलिपुत्र, ओके। 2 कैपिटल थी। तो द्वितीय पहली में जो उज्जैन जो थी उसमें रहा करते थे नवरत्न। इस तरीके से जो साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया जो थी स्टूडेंट, उस टाइम जो हिस्ट्री थी साउथ इंडिया की, वहाँ पर भी 2 कैपिटल हुआ करती थी। पहली जो राजधानी जो थी चेर राज्य की, ठीक है, क्या थी, वज्जी, जिसका दूसरा नाम था करुयूर, और द्वितीय जो राजधानी था उसका नाम था तोंडी, ओके। आपको पूछ भी सकते हैं पहली कैपिटल द्वितीय कैपिटल के बारे में।
आगे क्या लिखा, पांड्य राज्य की राजधानी जो थी क्या थी, मदुरै। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी, इसमें मदुरै थी। कोरकई जो थी इनकी तटीय राजधानी थी, यानी कि पहली दूसरी राजधानी थी। इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र उज्जैन थी। इस तरीके से वहाँ पर हमने साउथ इंडिया की 4 राज्य की कैपिटल वज्जी और करुयूर लिखा हुआ है। वज्जी और क्या लिखा हुआ है, करुयूर लिखा हुआ है। और द्वितीय जो कैपिटल थी वो तोंडी थी। और पांड्य राज्य की राजधानी जो थी मदुरै थी। यहाँ पे चेर की भी हो गई, पांड्य की भी हो गई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, कोरकई जो थी क्या थी, इनकी तटीय राजधानी थी, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मैंने पढ़ा है ट्रायंगल शेप में, और उसके ट्रायंगल शेप में तमिलनाडु को यदि देखा जाए साउथ में तो क्या हिंद महासागर है। तटीय राजधानी पूछी जा सकती है कई बार, तो तटीय राजधानी भी हमें क्या करना, लर्न करना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। क्या लिखा हुआ है, पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ अहनानुरू, बी में लिखा हुआ है शिल्पाधिकारम, और सी में लिखा है तो कल्पियम, और डी में क्या लिखा हुआ है मणिमेखले। क्या लिखा स्टूडेंट, मणिमेखले। तो राइट आंसर की देखा जाए क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, 2 का बी, क्या है बी। पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, तो क्या है शिल्पाधिकारम। 2 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, बी है। एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देख लेंगे, देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन पे। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम था शेन गुटवन। इसका दूसरा नाम था धर्मपरायण कुटुवन। इसको लाल या फिर भला चेर भी कहा जाता था, लाल कहा जाता था या फिर भला भी कहा जाता था, भला चेर भी कहा जाता था। इसी ने चेर राज्य में पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। इसमें पवित्र पत्तिनी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। इसे कंगड़ा पूजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कंगड़ा पूजा भी कहा जाता था। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्तिनी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने जो योग्य चीज़ें वो क्या क्या हैं, देखिए एक बार। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक शेन गुटवन, क्या शेन गुटवन। धर्मपरायण कुटुवन, इनका दूसरा नाम है शेन गुटवन या फिर धर्मपरायण कह लीजिए। इसको लाल या फिर भला चेर भी कहा जाता था। इसी ने चेर राज्य में पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्तिनी पूजा का प्रचलन पांड्य और चोल शासकों के साथ श्रीलंका में भी सहायक है, यानी कि पांड्य और चोल शासक जो थे पत्तिनी पूजा के प्रचलन में थे और समर्थक थे, और श्रीलंका के शासक भी सहायक थे, ठीक है। आगे क्या लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखा हुआ है संगम युग में कुल 5 महाकाव्य हैं। क्या है, संगम युग में कुल 5 महाकाव्य हैं। पहला क्या है, शिल्पकादिरम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, दूसरा क्या है वलेपति। आगे क्या लिखा, कुंडलकेशी। इनमें से 3 ही जो है उपलब्ध हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक जो हैं इनका नाम है इलांगो आदिगल। मणिमेखले के लेखक शीतलय सत्यनार। जीवक चिंतामणि के लेखक जो हैं तिरुतक्केदेवर। अहनुरू के रचनाकार रुद्र शर्मन है। इनके नाम भी इतने टफ हैं भाई, लेने में भी ये लग रहा है कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं, वर्ड जो है ज़बान पर नहीं आ रहे हैं। दोबारा देखेंगे एक बार। संगम युग में जो है कुल क्या है 5 महाकाव्य हैं। पहला कौन सा है, शिल्पाधिकारम, बी में मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलेपति, कुंडलकेशी। इनमें से जो सिर्फ 3 ही सिर्फ अवेलेबल हैं।
शिल्पकादिरम के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? इलांगो आदिगल। मणिमेखले के लेखक शीतले सत्यनार तथा जीवक चिंतामणि के जो लेखक हैं, जीवक और चिंतामणि के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तगदेवर। हानुरु के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? रुद्रसमन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कुरल के रचयिता कौन है? कुरल के रचयिता इसमें पूछा गया स्टूडेंट। ऑप्शन आपके सामने है कुरल के रचयिता का। देखते हैं कुरल का रचयिता कौन है। देखिए एक बार, कुरल का रचयिता कौन है? पहला क्या लिखा है? तिरुवल्लुवर। बी में क्या लिखा? करिकाल। सी में लिखा है मुरुगन। क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा है मुरुगन। डी की यदि बात की जाए क्या लिखा है? तोलकप्पियम। तो कुरल का रचयिता कौन है स्टूडेंट? राइट आंसर आपको दिख ही गया है, तिरुवल्लुवर। एक्सप्लेनेशन चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में? तिरुवल्लुवर प्रख्यात तमिल कवि थे। देखिए एक बार, तिरुवल्लुवर क्या थे? एक प्रख्यात कवि थे, तमिल कवि। इन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित रचना लिखी, जिसका नाम क्या था? थिरुकुरल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौटिल्य ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। इसी तरीके से नीति पर आधारित जो तमिल साहित्य था वो लिखा था किसने? तिरुवल्लुवर ने। जो नीति पर आधारित था उसका नाम क्या था? थिरुकुलर या फिर कुरल। इसको थिरुकुरल या फिर कुरल भी नाम था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखते हैं, करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। करिकाल क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल 119 ईस्वी माना जाता है। इसने चोलों की तटीय राजधानी, अभी हमने पढ़ा था तटीय राजधानी कौन सी थी बताइए? तटीय राजधानी हमने पढ़ी थी कोरकई। क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी कोरकई। तो इसने चोल की तटीय राजधानी, जिसका नाम था कावेरीपत्तनम वर्तमान समय में, और पहले नाम जो था पुहार था, स्थापना की तथा 160 किलोमीटर तक लंबा बांध बनाया। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख जो देवता था उसका नाम था मुरुगन, जिसको सुब्राहम भी कहा जाता है। उत्तर भारत के स्कंद कार्तिकेय से इसका तादम्यता स्थापित किया जाता है। मुरुगन का दूसरा नाम बेलन है। क्या क्या नाम है? बेलन, चिमटा। मुरुगन का जो दूसरा नाम था वो क्या था? बेलन। ठीक है, आगे देखेंगे, दोबारा से देखेंगे। तिरुवल्लुवर क्या था? एक प्रख्यात तमिल कवि था, क्या तमिल पोइट था। ठीक है, इन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कीर्ति थिरुकुलर, जिसका दूसरा नाम भी बताया जाता है वो क्या था? थिरुकुलर के अलावा इसका अन्य नाम जो था वो क्या था? कुरल। थिरुकुलर के अलावा इनका अन्य नाम जो था वो क्या था? कुलर जो था इनका नाम था। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिखा करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसका जो काल 190 ईस्वी से माना जाता है। इसने चोलों की जो है तटीय राजधानी जो है, चोलों की तटीय राजधानी जिसका नाम था पुहार, आधुनिक जो नाम है इसका नाम है कावेरीपत्तनम, की स्थापना की 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। जो मैंने आपको पढ़ाया था कोरकई, वो क्या था? पांडवों की राजधानी थी, तटीय राजधानी पांडवों की। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता था उसका नाम था मुरुगन, उसका नाम अन्य जो था वो क्या था? सुब्राहम। उत्तर भारत के स्कंद कार्तिकेय से इसका तादम्य स्थापित किया गया जाता है। मुरुगन का दूसरा जो नाम जो था वो क्या था? बेलन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता जो है करने वाले विद्वान जो थे वो कौन थे? पहले ऑप्शन को देखा जाए, क्या लिखा हुआ? ऋषि अगस्त। बी में लिखा हुआ है तोलकप्पियर, और सी में लिखा नकीर, और डी में लिखा हुआ है शीतले सत्तानार। क्या लिखा हुआ है? शीतले सत्तानार। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की, तो राइट आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर ही है। राइट आंसर स्टूडेंट सी। 4 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? सी है। एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है? संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के शासन में किया गया था। तीसरे संगम का आयोजन केंद्र उत्तरी मदुरै था। इस संगम की जो अध्यक्षता थी नकीर ने की थी। प्रथम में लिखी हुई संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। ठीक है, अध्यक्षता कहाँ हुई और स्थान क्या था? ये क्या है? स्थान लिखा था, स्थान। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता दी हुई है। स्थान पहला जो हुआ था, पहली जो संगम जो हुआ था, जैसे हमने पढ़ा था बहुत ही प्रथम संगीति जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, अजातशत्रु महाकश्यप के टाइम में हुई थी प्रथम बहुत संगीति। सप्तकर्णी गुफा में मैंने आपको बताई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इस तरीके से जब इसमें पूछा गया है प्रथम जो संगम हुआ था कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त ऋषि ने की थी। इसके द्वितीय संगम जो हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की थी अगस्त ऋषि ने की थी। यानी कि प्रथम बहुसंगीति, द्वितीय बहुसंगीति में अगस्त ऋषि ही जो थे अध्यक्ष रहे। तृतीय बहुसंगीति जो है उसका स्थान क्या था? मदुरै था, लेकिन उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? नकीर। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप एक दो बार आप लर्न कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, प्रथम जो संगम हुआ था, जिस तरीके से प्रथम बहुसंगीति की मैंने पढ़ाया था। प्रथम बहुसंगीति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, किसके शासक में हुई थी, ये मैंने आपको पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। उस तरीके से प्रथम जो संगम हुआ था उसका स्थान जो है वो क्या था? मदुरै जो था, मदुरै था। उसकी अध्यक्षता जो थी किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय जो संगम जो था उसकी स्थान पूछा गया है, उसका स्थान जो था उसका नाम था कपाटपुरम। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने की थी। बात किया तृतीय संगम की, तो तृतीय संगम जो था स्टूडेंट उसका ही वो कहाँ की गई थी? मदुरै में उसका स्थान था तृतीय संगम जो हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? नकीर ने। किसने की थी स्टूडेंट? नकीर ने की थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 आज का जो हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तमिल कवियों की तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है? कांची। बी में लिखा तंजौर, सी में लिखा मदुरै और डी में लिखा ओरेयूर। डी में क्या लिखा स्टूडेंट? ओरेयूर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो राइट आंसर को देखते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? देखिए, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो देखते हैं इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? मदुरै। क्या है स्टूडेंट? राइट आंसर क्या है? सी। तमिल कवियों की तीसरे संगम में जो पीठ थी वो कहाँ थी? मदुरै थी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन की सीरीज स्टूडेंट हम करते हैं पे स्टॉप, और नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे हम कल। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर, बाय बाय।